कार्तिक बदी अष्टमी को सात बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई। बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सात भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की दोस्त है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन से मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खून सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता बहुत तुम्हारी भाईली है, तुम्हारी दोस्त है, और मैंने मेरी उसने कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। की बहू को अपनी दोस्त के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को करीब आने से रोका है। मैंने जो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, मेरे सिर में जुएं पड़ गई, तू मेरे जुएं निकाल दो। इस प्रकार श्याऊ माता प्रसन्न हो, उसने साहूकार की बहू ने उसकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत ठंड घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजवण करियो, 7 हौई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आए तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 हौई बनाई, 7 उजवण की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चे को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची को घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा, चाची कुछ मान रही है, खूब उजवण कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये श्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी सबकी खोली है। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और कि मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूँ, और कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई, टोपिया लेकर आओ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुँह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन से नीचे गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे में पीछे बैठकर खीर खाई थी तो एक छींटा जमीन से नीचे गिर गया, तो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा इसका क्या करूँ? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए, बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो हीरे में थाली हीरे मोती हो गई। गणेश जी महाराज ने जैसी धनदौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको दी।